हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB एनटीटी स्पेशल क्लासेस देखेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ से हम क्या होंगे, एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कितना हमें याद है, क्यों हमें थ्योरी क्लासेस लेनी चाहिए, क्या हमें प्रैक्टिस के थ्रू और प्रीवियस ईयर के थ्रू चीज़ें कवर करनी चाहिए। और इस संडे आपका पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यानी मॉक टेस्ट का पीडीएफ और प्रीवियस ईयर का कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा सारे टेलीग्राम चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा प्रीवियस ईयर का। तो चैनल को ज्वाइन करने लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए, आज का जो मॉक टेस्ट है, यानी मॉक टेस्ट नंबर 5, इससे पहले जो 4 हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गए होंगे। तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करके बस करने हैं। ये नहीं कि आपको सेव करके रख लेना है अपने फ़ोन में, क्योंकि जो ये सोच रहे हैं ना बच्चे कि सेव करके रख, देखो टेलीग्राम चैनल पर जो चीज़ पड़ी है, पीडीएफ है किसी भी चीज़ का, वो आपको एज इट इज़ कभी भी मैं हटाऊँगा नहीं, ठीक है। ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि देखो हटाने में और डालने में एक तरह से मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। तो हटाना क्यों भाई, जो चीज़ मुफ्त में है वो मुफ्त में रहेगी, और जो चीज़ पेड है वो पेड ही रहेगी। जैसे PYQ का बहुत सारे, जैसे UGC नेट के PYQ पेड है तो वो पेड रहेंगे, क्योंकि उसमें औरों की मेहनत लगी है। और इसमें क्या है, मेरी मेहनत है, तो मैं आपको प्रीवियस यानी कि मॉक टेस्ट जितने मेरी मेहनत है वो आपको फ्री में दे सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आपको पता ही है क्या PY यानी कि आपके मॉक टेस्ट में क्या 10 सेकंड का समय रहता है। आपको 10 सेकंड में आंसर देना होता है, अपना चुनना होता है और कमेंट सेक्शन में फिर बताना होता है कि आपके 10 में से कितने सही रहे। तो चलिए, अपनी घड़ी ले आते हैं अपनी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा का कौन सा आयाम बताता है कि वाक्यांश और वाक्यों की रचना के लिए संकेत शब्द को कैसे संयोजित किया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब वाक्यांश की बात आए और वाक्य की बात आए, यानी कि एक इससे पहले वाली जो सीरीज थी उसमें भी आपको मैंने बताया था, वाक्य और वाक्यांश में आए तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाक्य रचना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डैश की प्रक्रिया में वस्तुएं घटनाएं अनुभव को लिया जाता है और विद्यमान मनोबल को, यानी कि एक तरह से मनोबल को का एक भाग बनाया जाता है। तो आपको बताना है क्या होता है वो। तो आपका समय शुरू होता है। अब आपको बताना है, देखो जितनी भी घटनाएं आए, जितनी भी चीज़ें आए और जितनी भी क्या है वस्तुओं को अनुभव के लिए कहा जाता है, तो उसमें आता है समी भवन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका C, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यह बोध कि हमारा शरीर, मस्तिष्क और गतिविधि अन्य लोगों से भिन्न है क्या कहलाती है। तो आपका समय शुरू होता है अब। और भिन्नता के नियम में भी आपको क्या, यानी कि आप NTT PRT वाले स्टूडेंटों को एक चीज़ का पता होगा कि भिन्नता का नियम था, यानी कि एक भिन्नता का नियम है। और भिन्नता के नियम में क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो सब, यानी कि हर व्यक्ति भिन्न होता है। मैं हूँ, मेरा अगर मेरी एज का भाई हो या कोई हो तो वो भी भिन्न होगा, मेरा पड़ोसी भिन्न होगा, एक यानी एक समय पैदा होने वाले व्यक्ति भिन्न होंगे, और चाहे ट्विंस बच्चे हों वो भी भिन्न होंगे कहीं ना कहीं। तो इसका यानी इस तरह से आंसर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा आत्म जागरूकता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौन सा खनिज ग्लूकोज के चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है। यानी कि एक तरह से साइंस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। और ये इसलिए पढ़ाया जाता है, देखो
अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसमें कहीं ना कहीं समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ों को भी पता होना चाहिए। यानी कि आप प्राइमरी वाले देखो, एनटीटी और पीआरटी, अगर टीचर जो होगा यानी सही तरह से टीचर होगा, जो रियल टीचर होगा जिसे मैं कहते हैं, अगर वो होगा तो उससे ये मान के चलिए दुनिया की सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? जैसे अगर ये मान के चलिए ये आपके 4 पिलर हैं, ठीक है, इस पे क्या खड़ा है, ये घर खड़ा है। अगर ये पिलर ही मजबूत नहीं होंगे तो क्या ये घर बन जाएगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये मजबूत करी जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर बताइए। यानी कि आपका समय शुरू होता है। अब आपको इसका आंसर भी बताना है। देखो इसमें आपको मैंने क्या यानी कि तो चलिए, हाँ, इसका समय यानी कि आपका इसका हो गया, यानी इसका हो जाएगा क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। जब इस तरह की चीज़ें आए तो थोड़ा सा घबराइए नहीं, थोड़ा सा ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत शिक्षा योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई है ये आपको बताना है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी IEDC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए IEDC की फुल फॉर्म क्या है, वो बताना होगा आपको। और IEDC यानी कब आया, तो आपका आया था 1974 में। चलिए आगे चलते हैं। और किसी को भी CTET के प्रीवियस ईयर के नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए हिंदी इंग्लिश में, या फिर UGC नेट के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश भाषा के नियम आधारित संस्करण होते हैं जो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली औपचारिक भाषा से भिन्न है। तो इसका क्या आंसर है भैया? जो भाषा की बात बताई थी मैंने, भाषा में क्या कहा था, भाषा में आपको एक चीज़ बताई थी, जब भाषा की बात आती है तो उसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा आती है, याद करने वाली चीज़ों को लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा उपभाषा, यानी कि उपभाषा की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भिन्न पूछ रहा है, भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर जो है उपभाषा। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि नहीं है वही हो गया भिन्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। परीक्षण में किस विद्यार्थी की व्यवहार यानी कि सब्जेक्ट ऑफ बिहेवियर को देखना शामिल होता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक सेटिंग में होता है जिसे शिक्षक की ओर से हस्तक्षेप का कोई प्रयास नहीं होता। तो जब प्रयास नहीं होगा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो और वो किससे, यानी कि किससे जुड़ी होगी भाई, आप किससे जुड़े हो, ठीक है, आप एक बात बताओ किससे जुड़े हो, प्रकृति से जुड़े हो, तो क्या हो जाएगा प्रकृतिवाद। और जो हमारा बिहेवियर है वो किसके जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है। बॉडी किसकी है, प्रकृति की है, तो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद होगा। जब क्या है, कहीं भी साइकोलॉजिकल फॉर्म आए तो साइकोलॉजिकल में बिहेवियर आए तो बिहेवियर प्रकृति से जुड़ा होता है, ना कि साइकोलॉजी से, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से माता पिता की भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं में से नहीं है पूछा है। तो आपका समय शुरू होता है अब, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यानी कि नहीं है पूछा है, तो नहीं है में क्या होगा, सोच के देखिए भाई। जब अभिभावक या इस तरह की बात आ जाती है माता पिता की, तो शिक्षक, अभिभावक, संचारण और सहायता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डैश विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्यांकन सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण में समायोजन को संदर्भित करता है ताकि वह शिक्षण अधिगम में भाग ले सके और इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब, और आपको सही आंसर क्या है, यानी कि जितने भी आपके कहें 10 में से कितने आपके सही हुए हैं आपको बताना जरूर है, जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुकूलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुकूलन। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का लास्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकास का चरण नहीं है? तो बताइए चरण कौन सा नहीं है? मनोविज्ञान की बात हो रही है, अब समाज की बात नहीं हो रही, व्यवहार की बात नहीं हो रही, अब हो रही है मनोविज्ञान की बात। मनोविज्ञान में क्या होता है, कौन सा चीज़ नहीं आएगी? तो कौन सी चीज़ नहीं आएगी? वो होगी सक्रिय, यानी कि चरण में नहीं है वो, सक्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो अब आपको बताना है आपके 10 में से कितने सही हुए, 5 हुए, 6 हुए, 4 हुए, 2 हुए, 3 हुए। तो ये ज़रूर बताना है, और इसके आंसर क्या है नीचे दिए गए हैं। यहाँ से जब आपको PDF मिल जाएगा तो PDF में करके देखिए कि आपके यहाँ तो चलो मान लीजिए 2 आ गए, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गए, फिर दोबारा इन्हें अभी आपको सारे याद कराए गए, फिर आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, फिर आपको 10 में से 10 लाने हैं। तो यानी कि प्रैक्टिस करो, सारे आपके मॉक टेस्ट आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से सारे रोज क्या है प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन, ज़्यादा ही नहीं, 10 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस करते चले जाओ, जिससे क्या होगा आपको एक बेहतर तैयारी करने का मौका मिले, और कहीं ना कहीं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें। थैंक